नमस्ते दोस्तों। मैं आज फिर एक नया बिजनेस आइडिया लेके आप लोगों के साथ आया हूँ। उस बिजनेस आइडिया को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो क्या है और कैसे है, क्यों कैसे होगा और कितनी उसमें लागत आएगी, इसके फायदे क्या होंगे और कितने टाइम में आप उसको कर सकते हो और किन लोगों को वो करना चाहिए। मतलब सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस केवल थोड़ी सी मेहनत करनी है जिसमें आप अपने मतलब 40-50 हज़ार रुपये महीने के हर महीने 40-50 हज़ार रुपये महीने, तो 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये रोज़ तो आराम से कमा ही पाएंगे। वो कैसे कमा पाएंगे वो बताता हूँ। आपने क्या करना है, जितनी भी बड़ी बड़ी होटल्स हैं और बड़े बड़े वो हैं कस्बे, बड़े बड़े गांव हैं, जिन जगह पे मतलब ये अपना लोकल प्रोडक्ट की डिमांड रहती है ना, जैसे तहसील लेवल पे भी लोकल प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड रहती है और लोकल प्रोडक्ट को लोग देखा हुआ रखते होता है, तो आसानी से वो बिक भी जाता है। तो लोकल प्रोडक्ट में आप क्या क्या कर सकते हो और बिना पैसे के कैसे कर सकते हो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपने आपने मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट किया अपने आटे से, बेसन से और ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करने की कोशिश करी। मान लो जैसे मान लो आपने बेसन बनाया अच्छी क्वालिटी का, है ना। बेसन आपने चक्की पे अच्छे वाली, जो अपने नियरेस्ट पास में ही कोई चक्की हो, वहाँ पे आप 100 किलो 50 किलो बेसन पिसवा लो बढ़िया से, है ना। चने वने लेके 500-600 रुपये में चने वने लेके और मतलब इतना बेसन पिसवाओ कि 10 किलो 5 किलो 10 किलो से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10 किलो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करने के लिए क्या है, कम से कम लागत में स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा ये रहेगा कि हम आपको कुछ जाने का तो गम नहीं रहेगा, और बट पैसा आना स्टार्ट होगा आपके पास धीरे धीरे। जैसे मान लो आपने शुरू के दिन 10 किलो बेसन लेके और पिसे पिसाई करवा के आपने और दुकानों पे दे के आ गए। दुकान में देने वाले में आपके पास मिठाई की शॉप्स होती हैं, आसपास कस्बों में मिठाई की शॉप्स होती है, स्कूल होते हैं जहाँ पे कैंटीन्स होती है, कॉलेज मतलब जहाँ पे बेसन का यूज होता है। आप जानते हैं बेसन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब पता है आपको। बेसन का यूज लगभग जहाँ पे 10 किलो 5 किलो 15 किलो 20 किलो बेसन का यूज, जैसे पकौड़ी का ठेला वाला है कोई, वो 10 किलो बेसन की पकौड़ी रोज़ बना रहा है, तो उससे बात कर लो कि भैया 10 किलो बेसन में तेरे को अच्छी क्वालिटी का दूंगा और तो मेरे से बेसन लेना। दुकान से कचरा माल खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ग्राहक भी खाएंगे, उनको बेसन का टेस्ट अच्छा आएगा तो तेरे भी ग्राहकी बढ़ेगी और मेरे को भी, तेरे को सस्ता माल दूंगा मैं मार्केट से, जितने में तू ले रहा है पैकिंग वाला, उससे मैं घर का बना हुआ माल तुझे दूंगा। तो ऐसा करके 2 3 4 ठेले वाले पकड़ लो, उनसे बातचीत कर लो और ऐसा करके मतलब अपने पर डे के 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलो ऐसे करके धीरे धीरे सेट करते करते 100 किलो 200 किलो 500 किलो
धीरे धीरे 600 किलो, किसी सम्मेलन आ गए या कोई प्रोग्राम आ गए, कुछ भी आ गए, ऐसा कोई भी प्रोग्राम आता है तो आप उसमें जाके पहले उनसे कह दो भाई आपको बेसन की रिक्वायर है तो मैं देता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का बेसन है, इससे पूछ लो उससे पूछ लो, वो लेता है वो लेता है। क्योंकि जो पकौड़ी वाले होते हैं वो तो अच्छी चीज़ बेचेंगे तो उनकी गिराकी बढ़ेगी, तो जाहिर है टेस्ट बढ़ेगा तभी गिराकी बढ़ेगी। तो आपके टेस्ट के बारे में तो वो गवाही देंगे ही सही। तो फिर आप 200 किलो बेसन भी बेच सकते हो, 300 किलो बेच सकते हो, 400 किलो बेच सकते हो। बस आप अच्छी चीज़ ले लो, उसकी दाल करवा लो, दाल ले आओ आप, चने ले आओ, जो मतलब बेसन बनाने के लिए आपको जो भी चाहिए वो सामान ले आओ और बेसन पिसवा लो और बनवा के, और 10 रुपये किलो के हिसाब से, 15 रुपये किलो के हिसाब से मार्जिन अपना सेट कर लो उस पर। भैया अगर आपको 50 रुपये में पड़ रहा है तो आप 65 में बेचो, क्योंकि आप अच्छी चीज़ दे रहे हो, आप गंदी चीज़ तो दे नहीं रहे हो जो आपको मार्जिन अपना पैसा कम करना है। और मार्केट में भी यही चल रहा है, 70 72 पे, 80, 90, 100, हर जैसे जैसे ऊँची ब्रांड उसका उतना ऊँचा पैसा, जबकि ऊँची ब्रांड तो आपकी बन जाएगी जब आप अच्छा चीज़ बनवा के दोगे सामने वाले को, तो धीरे धीरे लोगों को आपके बेसन का टेस्ट मुँह लगेगा, तो पक्का पता है कि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार आपके पास आएंगे। क्योंकि आपने धीरे धीरे करके वो 10 किलो वाली चीज़ को बढ़ाते 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 महीने 2 महीने 4 महीने में ब्रांड की तरफ ले जाना है। आपको भरोसा पैदा करना है लोगों में कि मैं ही अच्छी चीज़ देता हूँ, सबसे अच्छी चीज़ पूरे ज़िले में मैं ही दे रहा हूँ बेसन के नाम पे, बेसन में ही बढ़िया बना रहा हूँ, मेरा बेसन लो और उसके लिए उन लोगों को सेटिस्फाई कर दो अच्छे से, बढ़िया समझा दो मैं ही अच्छी चीज़ बेचता हूँ और बहुत बढ़िया बेचता हूँ, बढ़िया माल बनाता हूँ। उसके साथ साथ आप बेसन के साथ, जब बेसन का सेट हो जाएगा आपका, 100 200 500 किलो रोज़ का बनने लग जाए तो आप छोटा एक उद्योग बना सकते हो उसको। वो उद्योग बन जाएगा धीरे से आपके पास, फिर आपके 1 2 टेम्पो, 3 टेम्पो, 4 टेम्पो बेसन रोज़ का बिकेगा। क्योंकि दोस्तों लोगों को पता चलेगा तो पक्की बात है फिर आपसे ही लेंगे ना लोग, दूसरी जगह से क्यों लेंगे। जब अच्छी चीज़ आप दोगे, भरोसा आपने पैदा कर दिया लोगों में भरोसा पैदा करना ही और बिजनेस होता है दोस्तों। क्योंकि जैसे मान लो आज एक ब्रांड जब बन जाती है ना, कोई भी चीज़ ब्रांड बनने में भले ही समय लगता है, समय कम तब लगता है जब आप अच्छी चीज़ दोगे तो जल्दी ब्रांड बन जाओगे आप। अच्छी चीज़ देनी है आपको, बस चाहे भले थोड़ा शुरू में मुनाफा कम रहे, जब ब्रांड बन जाओ तो मुनाफा भी बढ़ेगा आपका और भगवान की दया से आपका बिजनेस अच्छा भी चलेगा। तो मतलब बहुत ही 1500 में या 2 1 हज़ार रुपये में आप इसको बढ़िया से ट्राई करो और कर लो एक बार। क्योंकि क्या है ना, जब आप करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि यार ये बहुत मुनाफे वाला बिजनेस है। और इसके साथ साथ और आप छोटे मोटे मसाले लाइक हल्दी धनिया और ये सब चीज़ें भी अपने लूज ग्राइंड पिसवा के और इनको भी लूज बेचना स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे इनकी पैकिंग स्टार्ट कर दो। पैकिंग भी हो 10 किलो 5 किलो 2 किलो 10 किलो ऐसे वाली पैकिंग, बड़ी पैकिंग जो, और बेचना स्टार्ट करो। जब माल जाने लगेगा तो पैसा आने लगेगा और आप बहुत जल्दी पैसे वाले बनोगे। मतलब रोज़गार आपको मिल जाएगा। ये मेरा सपना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश के सभी दोस्त और मेरे सभी युवा साथी, उनके पास हर हाथ में काम हो और हर हाथ में पैसा, हर जेब में पैसा हो। सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों के लिए और मेरे सभी भाइयों के लिए। तो सभी को मेरा आइडिया आपको अच्छा लगे तो
उसको अपने, या तो आप खुद को जरूरत है उस तरीके को करने की तो आप करिए, और नहीं तो दूसरों को करिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मान लो आपने किसी को ज़रूरतमंद को मेरे बताए अनुसार किसी को बता दिया, तो और उसका काम सेट हो गया और वो साल 2 साल में अच्छा सक्सेस हो गया, करोड़पति बन गया, तो आपको कौन, क्योंकि मेरा सुन के आप किसी और को बताओगे तो वो तो आपके, उसके लिए तो आप ही रहो, भगवान हो आप, क्योंकि आपने सुना है और आपने उसको समझाया है कि भाई तू ऐसे कर सकता है। उस वो संतोष को नहीं जानता, लेकिन वो आपको जानता है, क्योंकि आपने संतोष की बात सुन के और किसी को समझाया है कि तू ऐसे कर तो ऐसे फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा होने वाली चीज़ अगर किसी के साथ अगर होती है तो आज अपन ही कोई अपन को बेनिफिट देता है तो अपन उसको याद रखते हैं। और मेरा मानना है कि आप रोज़गार देना सबसे बड़ा धर्म होता है इस दुनिया में। रोटी एक खिलाने वाला तो एक टाइम खिला के छुट्टी हो जाएगी, 2 दिन खिला देगा, 4 दिन खिला देगा, लेकिन रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर मिल गया ना तो उसकी 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठ के खाती है। तो इसलिए मेरा विचार है कि आप सभी रोज़गार से संबंधित मैंने जो भी आप बात आपको बताई है उसको आप समझें और अपने दोस्तों को बताएं और अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने मिलने वालों को बताएं। और दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं बताओगे जिससे किसी को फ़र्क पड़ेगा। आप 10 जने भी मिलके इस बिजनेस को करो, 10 जने भी अलग अलग करोगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितने लोग करते हैं ना उतना ज़्यादा फायदा होता है। कैसे होता है बताता हूँ। जैसे आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि गद्दे का मार्केट है तो गद्दे गद्दे का मार्केट है तो भी दुकानें चल रही है, और बर्तन का मार्केट तो बर्तन बर्तन का मार्केट है तो भी दुकानें चल रही है। तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका नाम और आपका ब्रांड होना चाहिए। और आप, मेरा मानना है कि आप गांव से लगभग सभी दोस्त अपने अच्छे गांव से उनका टर्म्स हैं, जो शहरों में रहते हैं उनकी भी टर्म्स गांव में है और गांव वालों की टर्म्स भी शहरों में है। तो दोनों जगह का फ़ायदा उठा के आप युवा हो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। तो करो आप, मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि बिजनेस करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। बिजनेस से आदमी कुछ भी कर सकता है। बिजनेस मिलना मतलब आदमी के पास में उसका बहुत बड़ा वो हो जाता है, रोजगार होते ही उसको बहुत बड़ी अंदर एक पावर आती है तगड़ी वाली कि वो पावर का इस्तेमाल करता है, फिर धीरे धीरे वो दुनिया में भी अपना नाम कमाने लगता है उस पावर से। वो पावर जैसे लाइक अभी अडानी और बहुत से अपने देश के पूंजीपति हैं, वो लोग कर रहे हैं ना। भले ही वो प्रोडक्ट, वो मेहनत नहीं कर रहे दोस्तों, उन्होंने काम दूसरों को दे रखे हैं वो। और बहुत से अपने देश के जो बिजनेसमैन हैं वो विदेशों में हैं, अमेरिका में है, रूस में, कनाडा में है, बहुत सारे कंट्रीज में अपने देश के बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसमैन वहाँ रह के बिजनेस कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना बना के इंडिया में बेच रहे हैं, और इंडिया में उनको बेचने वाले भी बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे बिजनेस से बिजनेस कराया जा सकता है सामने वाले को। जैसे मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं आपको भी बिजनेस करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ज़रूरत वाली चीज़ है, आप लोग मुझे ला के दोगे तो आपका भी हो गया और मेरा भी हो गया। तो बिजनेस में दूसरों को भी कराया जा सकता है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दूसरों को भी शामिल कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बिजनेस सीख लिया, आप कोई भी काम करने लग गए, अच्छी है, आपने पकड़ बना ली, आप 2,000 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये कहीं दुकान पे कमाने लगे, तो आप किसी दिन अगर छुट्टी भी जाते हो तो आपके पापा या आपकी मम्मी या भाई कोई भी बैठेगा तो भी वो 5,000 नहीं तो 4,000 तो उस दिन कमा ही लेगा जिस दिन आप नहीं रहोगे। वहीं नौकरी में आप ऐसा नहीं कर सकते। नौकरी अगर आपने कर ली तो जिस दिन आप जाओगे उसी दिन जाओगे, बाकी अन्यथा आप किसी को भेज नहीं सकते अपनी पूर्ति वहाँ पे किसी को भेज के कर नहीं सकते। और नौकरी के लिए आपको छुट्टी के लिए 50 बात कहनी पड़ेगी। यहाँ तो अपने पापा से बोला, पापा आप कल दुकान पे बैठना, मैं कल कहीं जा खा रहा हूँ, घूम फिर के आऊँगा आराम से, तो हो जाएगा।
पैसे का भी नुकसान नहीं है और वो भी हो गया। और दूसरी बात अपना सेट हो जाता है जीवन भर का और पीछे वाली आने वाली पीढ़ियों तक। बहुत सारे लोगों ने अपने पुश्तैनी बिजनेस दे रखे हैं अपने घर वालों को, तो आप भी स्टार्ट करो और अपने बच्चों को, अपने युवा दोस्तों को अच्छी बिजनेस में आप आगे बढ़ाने की सोचें। तो यही फ़ायदा है बिजनेस करने का, और बिजनेस आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे सक्सेस भी होंगे। धन्यवाद। संतोष कुमार मीणा। टेक केयर। आप सभी को ईश्वर खुश रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलते हैं दोस्तों। मिलेंगे ज़रूर। मेरा मानना है कि भले आप मेरी बात सुने नहीं सुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है कहने का, आपको समझाने का। और समझाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया है कि मैं आपको कह सकता हूँ। और भी लोग हैं मेरे जैसे जो भी कह रहे होंगे आपको भाई कुछ ना कुछ करो, लेकिन मैंने भी सोचा है कि मैं भी आपको कहूँ। और इसको आप ये मत समझना कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो वो ज्ञानवान नहीं है, ये एक तरह का मतलब मैंने अपने आप को आप लोगों के लिए समर्पित किया है कि भाई मैं मेरे समाज के, मेरे देश के, मेरे गांव के, मेरे शहर के, मेरे स्टेट के, इस संसार के अच्छे लोगों के कैसे काम आ सकता हूँ। तो मैंने एक रास्ता निकाला कि यही एक तरीका है। और अपन लोगों से अपनी बात से अगर मान लो अपन 10 मिनट में अगर अपन को किसी को एक कभी न कभी एक जने को भी अगर अपनी बात समझ में आ गई और उसने कर लिया, तो और साल में अगर 2 4 10 लोगों ने भी, अपन ने 10 वीडियो बनाए हैं और 10 में से अगर 5 6 लोगों ने भी अगर अपनी बात को मान लिया और कर लिया और सक्सेस हुए, तो अपनी तरफ से भगवान उनको खुश रखें और बहुत आगे जाएं बिजनेस में। मैं तो यही चाहता हूँ। और सभी देशवासी और भारतवासी सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आबाद रहें, पैसा रहे उनकी जेब में, क्योंकि पैसा ही है तो दोस्तों इस दुनिया में हम सब सरल हो जाता है। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छी है, बुरी तो नहीं है, क्योंकि अच्छी और है तभी तो आज अपन मिल रहे हैं। मोबाइल भी पैसे से आते हैं, कपड़े भी पैसे से आते हैं, घर भी पैसों से बनते हैं, गाड़ियाँ भी पैसों से आती है, सब कुछ पैसे से होता है। तो यहाँ पैसा ही है सब कुछ। तो उसके लिए आप पैसे को अच्छा कैसे अपने पास रखना है, उसके लिए आप बिजनेस करो। बिजनेस एक बहुत बढ़िया चीज़ है पैसे कमाने के लिए। सबसे बढ़िया और अच्छा जरिया बिजनेस ही है, चाहे आप कैसा भी करो, बिजनेस करते रहो बस। धन्यवाद दोस्तों। संतोष कुमार मीणा। फिर मिलते हैं कल। बाय। टेक केयर।